आ, पहले थोड़ा अच्छा सा भाई। भारत जी आप अपना परिचय और दें, थोड़ा सा जो अभी तक मैंने समझा कि आप मुंबई से रहने वाले हैं। और जी जी जी। मेरा ऐसा अनुमान है आप किसी व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। हाँ, व्यवसाय से नहीं, मैं भी भाई नौकरी पेशा हूँ, पर हाँ भाई, इस तरह का इंटरेस्ट मेरा रहता है तो मैं अभी पिछले 10-12 सालों से, 15 सालों से मैं रेगुलर जॉब ना करके कॉन्ट्रैक्ट बेसिस काम करता हूँ। मैं होटल इंडस्ट्री में हूँ, तो उसमें सिस्टम वगैरह डालने का काम, कॉस्ट कंट्रोलिंग वगैरह डालने का काम, या परचेजिंग स्टोर्स, यू मीन टू परचेजिंग से कि स्टोर्स। सॉफ्टवेयर जो है। नहीं नहीं, वो सिस्टम नहीं भाई। हाँ, जैसे कि आपको परचेज डिपार्टमेंट को सेट करना है तो उसमें पूरा सिस्टम डालना, स्टोर्स डिपार्टमेंट को सेट करना है तो उसमें पूरा सिस्टम डालना है ना। और भी एक कंप्यूटर लाइन का सिस्टम छोड़ के हाँ, हाँ। बाकी और जो भी डिपार्टमेंट होते हैं तो उनको आपका पूरा कहना सेट है कर। कि उसमें सिस्टम एंड प्रोसीजर्स को आप इम्प्लीमेंट करते हैं, और जी वो जी जी। जो है कागज से रिलेटेड है जिसमें डॉक्यूमेंट का क्रिएशन होता है। हाँ और हाँ हाँ। अब जैसे कि नए, फिजिकल सिस्टम है, नहीं सॉफ्टवेयर। डिजिटल नहीं, नहीं नहीं, वो तो बल्कि मैं आपको बता दूं, मुझे तो कंप्यूटर तक चलाना नहीं आता है। तो अच्छा। हाँ, मेरे इनपुट रहते हैं, जैसे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर आया, मेरे इनपुट रहते हैं तो भाई हमारे जो हम इनपुट देते हैं उस हिसाब से वो सॉफ्टवेयर वगैरह बनाया जाता है, सिस्टम बनाया जाता है। उसमें लूप होल्स जैसे हम ढूंढते हैं कि भाई क्या लूप होल्स है, उन लूप होल्स को बंद करो, और हमारे हिसाब से फिर वो सॉफ्टवेयर को बनाया जाता है। तो बाकी मुझे कंप्यूटर वगैरह चलाने नहीं आता। समझिए कि कोई कोई सिस्टम चल रहा है, मटेरियल मैनेजमेंट सिस्टम, जैसे एक होटल इंडस्ट्री में सबसे लोकप्रिय वही सिस्टम होता है, या जो बिलिंग सिस्टम होता है। तो भाई उस सिस्टम में कोई कमियां तो नहीं है, उसको आप पकड़ो कि जिससे कि फिर कोई चोरी ना कर सके, कोई बिल को डिलीट ना कर सके, और कोई फिर दूसरी तरह का पिलफरेज ना हो सके। तो उन सब के ऊपर नजर रखना, और अगर कुछ गलत चीज को पकड़ा जाता है तो उसको फिर बंद करवाया जाता है। लेकिन बेसिकली मुझे आप कहिए कि भाई आप मुझे कंप्यूटर पे एक्सेल शीट पर कुछ मेरे को बना के दो, तो मैं आपको नहीं बना के दे सकता हूँ, क्योंकि मुझे कंप्यूटर चलाना आता नहीं, बस थोड़ा बहुत डाटा एंट्री करना आता है। ताकि मैं कंप्यूटर ना, अभी क्या करें, कभी सीखा ही नहीं। तो अपनी एज भी, अभी मेरी भी एज लगभग 50 के लगभग हो गई है। जी। तो भाई बस ये है कि बस थोड़ा बहुत जो एंट्री वगैरह करना होता है वो कर लेते हैं। बाकी अपने साथ में एक टीम रहती है तो भाई उनसे अपन काम करवा लेते हैं कि भाई इस तरह का मतलब रिपोर्ट बना लो, इस तरह का काम कर लो। तो भाई आइडियाज अपने रहते हैं, तो फिर वो हिसाब से फिर बच्चे लोग या लड़के लोग वो भी समझदार होते हैं, तो भाई वो हिसाब से फिर अपना काम हो जाता है। बहुत सुंदर, ऐसा है बहुत भाई। बहुत सुंदर। अच्छा भरत जी, अच्छा जी, नहीं मैं पहले सबसे पूछना, पहले ये पूछना चाहता हूँ, आप अभी भी पुलिस सर्विस में हैं या रिटायर हो गए? इसका जवाब दोहरा है। जवाब अच्छा ये अच्छा। है कि मैं सुपरनियोट हो गया हूँ सितंबर 2020 में। और अच्छा अच्छा। दो नेशनल पुलिस मिशन को मैं अभी हेड कर रहा हूँ। एक अच्छा अच्छा क्राइम अच्छा। फ्री भारत नेशनल पुलिस मिशन थ्रू हाँ हाँ। ऑटोमेटेड इन्वेस्टिगेशन सपोर्ट सिस्टम, और दूसरा जीआरपी हेल्प एंड ऑटोमेटेड इन्वेस्टिगेशन सपोर्ट सिस्टम फॉर क्राइम फ्री रेलवे। तो ये अच्छा दो अच्छा। नेशनल पुलिस मिशन हैं जो मेरे द्वारा हेड किए जा रहे हैं। तो अरे वाह वाह वाह। तो ये अभी वर्तमान स्थिति है। अदरवाइज मैं आईपीएस ऑफिसर हूँ 1984 बैच का। और हाँ, तो मतलब उस मध्य हिसाब से आप रिटायर हो गए, मतलब उस हिसाब हाँ, से। मध्य प्रदेश कैडर का ऑफिसर हूँ। गवर्नमेंट ऑफ अच्छा अच्छा। इंडिया में भी डेपुटेशन में लंबे समय तक रहा हूँ। अरे मैं वाह वाह वाह। मैं आईजी ऑपरेशंस कश्मीर भी था। और अरे वाह 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 वाह। मैं जो है बॉर्डर एरिया में डीआईजी गढ़वाल भी अरे था। वाह वाह वाह। हाँ, तो मतलब काफी लंबी लंबी फेहरिस्त, बहुत लंबी चौड़ी है आपकी उपलब्धियों की। मुझे 13 मेडल्स मिले हुए हैं। अरे तीन वाह 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 तीन वाह वाह अवार्ड वाह। मिले हैं, 13 डिग्रियां हैं। तो अरे गुड गुड गुड। हाँ, एम मतलब किसी एम किसी पढ़े लिखे अच्छे इंसान से बातचीत हो रही है मेरी। मालूम नहीं, ये तो आपको निर्णय लेना है। नहीं 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 भाई, आपने जिस बंदे ने भी, छोटे से छोटा एक कर्मचारी भी जो देश के लिए काम कर चुका है या कर रहा है, उसकी पूरी इज्जत भाई कम से कम मेरे दिल में तो है। आप, मैं तो आपको सच बात बताता हूँ कि जैसे कि रेलवे स्टेशन पर या कोई सड़क पे झाड़ू भी मार रहा है कोई सरकारी कर्मचारी, भाई उसको देख के भाई ऐसा तो लगता है नहीं साला देश के लिए कुछ कुछ तो कर रहा है।
अपन क्या कर रहे हैं, अपन तो ना कभी वो करने का अपॉर्चुनिटी अपने को मिली और ना कभी अपन कर पाए, दोनों बातें। तो देख के अच्छा लगता है कि भाई जो आदमी कर रहा है, अब उसमें वो कितने परसेंट वो ईमानदारी से कर रहा है या कितने परसेंट वो बेईमानी से कर रहा है, वो एक अलग बात है, लेकिन कर तो रहा है भाई। और फिर आप जैसे लोग जो इतने हाईली पोस्ट पर काम कर चुके हैं भाई, उनके लिए तो पूरा ही सम्मान है भाई। और तो बताइए। भरत जी ये बताइए, किस हद तक आप ये महसूस करते हैं कि आप अभी आजाद हैं, या आपको ये मालूम है कि आप अभी भी गुलाम हैं? देखिए, इसके दो तीन थे। आप देखिए, बहुत ज्यादा बुद्धि तो मेरे पास में नहीं है, इसको अगर इंडिविजुअल तौर पे ले। अब जैसे कि अब मैं आपको छोटी सी बात और ये बता दूं कि भाई मैंने शादी की नहीं भाई, तो एक तरह से मेरी जिंदगी पे कोई किसी भी तरह का कोई रोक टोक नहीं है, ठीक है ना। ना घर से कोई रोक टोक है, ना कोई समाज परिवार से, इससे उससे। मैं यहाँ तक कि ना ये गवर्नमेंट फॉर्मेंट किसी तरह की मेरी कोई रोक टोक नहीं। मैं जैसी जिंदगी जीना चाहता हूँ मैं जी रहा हूँ। ये तो हो गई एक इंडिविजुअल लेवल पर बात, ठीक है ना। अब हम्म। इसको हम दूसरे परिप्रेक्ष्य में देखें कि भाई हमारे ऊपर कौन लोग शासन कर रहे हैं। भले ही शासन वो अपने हिंदुत्व, आज की डेट में केवल नाम के लिए हिंदुत्ववादी सरकार जैसे कि बीजेपी और यहाँ पर शिवसेना से रिलेटेड लोग शासन कर रहे हैं, तो बस वो नाम के लिए है कि भाई ये गवर्नमेंट आपकी, लेकिन साला वो बोलते हैं ना कि भाई अंदर तक, जड़ों के अंदर तक, मतलब जो होते हैं सिस्टम में, ये वामपंथी और ये जितने साले इस्लामिक जिहाद के लोग हैं वो साले घुसे हुए हैं, और उनके ही बनाए हुए कानून साले हमारे ऊपर राज कर रहे हैं। तो बाकी एक आम आदमी इतना ज्यादा इसमें पढ़ना नहीं चाहता है, क्योंकि उसका क्या कहते हैं कि वहां तक कोई कोई पूछने वाला नहीं है ना, उनकी आवाज को वहां तक पहुंचाने वाला नहीं है। तो क्या इसका जवाब। आपने बिल्कुल सही कहा कि आपके ऊपर जो है अभी भी इन अच्छा, दुष्प्रभाव। एक सेकंड, अब मैं आपको काट रहा हूँ बीच में। आपने ये रिकॉर्डिंग करना चालू करी तो कहीं कहीं ये किस लिए आपने रिकॉर्डिंग चालू किया। मैं जब बात करना शुरू करता हूँ तभी से रिकॉर्डिंग चालू होती है। हाँ हाँ, तभी से मैं पूछ अभी रहा हूँ। मैं आपसे उसी टाइम पूछने वाला था, लेकिन मैं पूछना भूल गया। नहीं मतलब नहीं किस लिए नहीं, मतलब रिकॉर्डिंग कर हम रहे हैं। अनरिकॉर्डेड बात ही नहीं करते। नहीं नहीं, किस लिए, मतलब क्या ये कारण क्या उसका। बेसिकली उसका कारण ये है कि हम जो भी बात कर रहे हैं, जो भी निष्कर्ष निकल रहे हैं, उसको हम एक एनर्जी मानते हैं। ज- हम कितने लोगों से बात कर सकते हैं? सीमित लोगों से बात कर सकते हैं, राइट? तो हाँ हाँ। ये ऊर्जा जब दूसरे लोगों, क्योंकि ये क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पर अपलोड होती है, और हम्म उसका मकसद होता है कि इस ऊर्जा को सुनकर यदि दो चार लोग भी प्रभावित होते हैं, तो हम उस भारत को जमीन पर उतार पाएंगे, और वो भी हम्म बिना खर्च के, जो आज तक हम्म। किसी ने सोचा नहीं है। अब वैसा हाँ भारत जमीन पे उतरने वाला है। हाँ, तो आप आप क्या यूट्यूब चैनल वगैरह चलाते हैं क्या। क्राइम फ्री भारत अपने आप में एक यूट्यूब चैनल है। यदि आप अभी आप एक काम करिएगा, इसी नंबर पे मेरे को लिंक भेजिएगा, मैं भी नहीं ज्वाइन कर नहीं, लूँ तब। आपको कोई लिंक नहीं भेजना है। अभी आप जो है मुझसे बात स्पीकर फोन पे करते करते यूट्यूब चैनल क्राइम फ्री भारत नहीं टाइप नहीं, कीजिए। मैं मेरे 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 फोन का एक प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं फोन पे बात कर रहा हूँ तो मेरा इंटरनेट बंद हो जाता है। प्रॉब्लम अच्छा ये है, तो चलिए, मैं, हाँ। मैं आपको लिंक भेज दूंगा, डोंट वरी। मैं जी आपको जी जी दो लिंक भेजूंगा। एक क्राइम फ्री भारत मिशन की ऐप की लिंक भेजूंगा, जी जिससे जी कि जी आप क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़ पाएंगे। और दूसरा, मैं क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल की लिंक भेजूंगा, जिसमें लगभग हम्म। 2600 वीडियोज अवेलेबल हैं कि जी कैसे जी जी 21 लक्ष्यों के साथ क्राइम फ्री भारत मिशन इस देश को बदलने वाला है। जी 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 जी। और क्राइम फ्री भारत मिशन का मानना है कि हमारा असली शत्रु ये राजनेता हैं, जो कि आपराधिक चरित्र के हैं, बाहुबली हैं, जो हम्म। कहना चाहिए कि अ, अपने बड़ा ही। शब्दों को तोल तोल के आप बोल रहे हैं, आपने रिकॉर्डिंग कर, यही तो प्रॉब्लम होती है। देखिए, आपने रिकॉर्डिंग चालू की, अच्छी बात है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आदमी जो फिर बोलने लगता है ना, बहुत तोल तोल के शब्दों को बोलना, वो फिर सुनने में मजा नहीं आता है। भाई नहीं जैसे मैं नहीं एकदम कैसा नहीं खुले। नहीं, इसको तोलना नहीं कहते हैं। इसको
इसको जो भी कह कहते, दो, चलो नहीं चलिए, नहीं, जो भी कह दो। इसको ये कहते हैं कि शब्दों को एम्फेसाइज करना, शब्दों पर अच्छी बात है, दबाव, आप इसको देखिए शब्दों देखिए। पर अच्छी दबाव बात है, बनाना, अच्छी बात है, शब्दों देखिए। को धीरे धीरे खोल खोल के बोलना, जिससे उसका एक इम्पैक्ट आए। अभी समझ बता, सकता हूँ भाई, आप आईपीएस ऑफिसर है, आप वाकई में बहुत शब्दों को समझ के और तोल तोल के ही बोलेंगे या इम्फोसाइज करके बोलेंगे, मैं समझ सकता हूँ। लेकिन वो मजा नहीं आता है, आप एक फ्लो में बोलते नहीं, रहते। देखिए, उसकी जो रीडेबिलिटी होती है, जो दूसरे व्यक्ति को समझने के लिए ज्यादा अच्छा समय मिलता है, वो शब्द हम्म। उसके ऊपर इम्पैक्ट डालते हैं। अब ये मैं सब बताइए, मना। ये जो राजनेता हैं, इनमें से हम्म। अधिकांश अनपढ़, गवार, अपराधी, बाहुबली और अपने हम्म। आकाओं की कुसंस्कारित औलादें हैं। सही बात है। यदि सही मायने में देखा जाए, तो इनमें से 80-90% लोग जो है चपरासी बनने की योग्यता नहीं रखते हैं। अच्छा, नहीं है, सही बात है, उनके आका तक नहीं है भाई, उनके जो आका हैं वो तक बनने के लायक नहीं है, मतलब चपरासी बनने के लायक नहीं है। तो अरे आपको आप बता, इसके ऊपर आप आप ये बात करोगे ना मेरे से तो पूरा दिन निकल जाएगा। ये बहुत लंबी सिस्टम को लेके और इन हरामी कमीने लोगों की बातों को लेके अगर आप बात करने जाओगे ना, तो इस पे तो मैं आपसे 24 घंटे बात कर सकता हूँ। तो इनको जरा भी साइड में रख दो। ये माँ साले फालतू लोग हैं, मतलब खून नहीं खौलने नहीं लगता है, नहीं मुंह में नहीं गालियां आने नहीं लगती नहीं, है। ये फालतू लोग हैं, तो आपके कानून के निर्माता और भाग्य विधाता क्यों? क्या कर सकते हैं यार, क्या कुछ देखिए, कुछ कर नहीं ये सकते। देखिए, इसके ये दो ही ऑप्शन है, या इसके लिए या तो फिर वो हर बंदे को अपने सर पे कफन बांध के बाहर निकल के इनके सरों पे बैठ के इनके ऊपर इनकी मतलब अच्छे से मरम्मत धुलाई करनी पड़ेगी और इस देश से भगाना पड़ेगा। इसका यदि केवल फिर यही है यदि कि यदि ये सब ना करना पड़े, ना रोड पर देखिए आना, यार। जस्ट ए मिनट, हमने हाँ। ऐसा सिस्टम बनाया है कि इनको बहुत आसानी से हम 2023 में 3 राज्यों में, मध्य जी जी। प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में, हम्म। और 2024 में पूरे भारतवर्ष में सभी हम्म। राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता पराजित होंगे, जिसमें भाजपा, कांग्रेस, सपा, बसपा सभी सम्मिलित हैं। हाँ। और जिताएंगे किसको? ये लगभग 100% पराजित होंगे। मैं इसमें कोई भेदभाव नहीं कर रहा हूं। हाँ, तो तो जिताएंगे किसको? ये भी तो बताओ, किसको जिताएंगे? अगर हम ये सबको ही हरा जीत, देंगे तो किसको? हाँ हाँ, मैं आपको बता रहा हूं। उसे, जो हराने वाले लोग होंगे, वो क्राइम फ्री भारत मिशन के हम्म। चंद्रगुप्त होंगे, जो अभी चंद्रगुप्त बनने की प्रक्रिया में है। राइट? जी जी जी। तो जी। वो मैं आपको अभी 2 मिनट में कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, तो समझ गया मैं। आपको समझ में आएगा, क्योंकि ये अदृश्य चेहरे जैसे हैं, जो हम्म। अभी बन के उभरेंगे, जिनकी हम्म। कर्मठता जो है सिद्ध होगी, और इससे बड़ा डेमोक्रेटिक और बिना खर्च का, बिना आंदोलन का, बिना गुलामों के नियम कानून तोड़ने का, बिना जो है गुलामों के जो कंडक्ट रूल हैं, उनको बिना हम्म। तोड़े ये व्यवस्था जमीन पर फलीभूत हो जाएगी, और जी जी। सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता पराजित होंगे, हम्म। अधिकांश की जमानतें भी जब्त होंगी। इतना जी जी। पावरफुल सिस्टम है। बढ़िया तो बढ़िया। आपसे आप तो मेरे को बस लिंक जरूर भेजिएगा, मैं सबसे जुड़ अभी जाऊंगा। अभी थोड़ा सा समझा दूं ना, जिससे कि आप सिर्फ मेरी बात पे विश्वास करने की बजाय आप उसे हाँ। खुद अपने स्तर पर यदि समझेंगे, तो जी जी आपका जी। कमिटमेंट का लेवल बहुत हाई होगा। जी जी। और मैं चाहूंगा कि आपकी ऊर्जा वो हाँ। लगे। तो जी। इसमें दो तरीके की भूमिकाएं हैं, एक सदस्यी हाँ। भूमिका है और दूसरा चंद्रगुप्ती भूमिका है। हम्म। सदस्यी भूमिका का कहने का मतलब है कि जो व्यक्ति ये चाह रहा है कि उसे अच्छा और परिवर्तित भारत तो चाहिए, हाँ। उसे अंग्रेजों के जो नियम कानून, जो कि हम्म। अंग्रेजों ने भारतीय गुलामों को उत्पीड़ित करने के लिए, अपमानित करने के लिए, उत्कंठित करने के लिए, शोषित करने के लिए बनाए थे, इन दुष्ट हम्म। राजनेताओं ने आजादी का अमृत महोत्सव मना लिया 75 साल में, लेकिन आज भी उन नियम कानूनों को हमारे ऊपर थोप के रखा है।
जी जी जी। जिस व्यवस्था के तहत मुट्ठी भर अंग्रेज भारतीयों के विरुद्ध उपयोग करते हुए भारतीयों को उत्पीड़ित करते थे, अपमानित करते थे और शोषित करते थे, वही कंडक्ट रूल आज भी आपके ऊपर थोपे हुए हैं। हम्म गोरे अंग्रेजों की जगह ये काले अंग्रेज आ गए हैं, और काले अंग्रेज और भयावह हैं क्योंकि इन्होंने कुंडली बना ली है। क्योंकि जवाहरलाल नेहरू जैसा दुष्ट व्यक्ति देश का प्रथम प्रधानमंत्री बना, इससे बड़ा देश का और कोई दुर्भाग्य हो नहीं सकता है। जी जी। उस व्यक्ति ने घटिया पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1950-51 बनाया, जिसके तहत हम्म एक घटिया पॉलिटिकल सिस्टम को जमीन पर पैदा कर दिया, और उसके सहारे वो स्वयं 17 वर्ष तक प्रधानमंत्री बना रहा। और इसके बाद उसने अपने बेटे पोतों को भी जो है, बेटी बेटी और पोतों को और परपोतों को भी प्रधानमंत्री बनाने की फैक्ट्री लगा दी है। हम्म इसके तहत जो पॉलिटिकल सिस्टम पैदा हुआ, वो प्राइवेट कंपनियां बन गई हैं, प्राइवेट फैमिली पारिवारिक कंपनियां बन गई हैं। यदि एक हम्म मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के मामले में जेल जाता है, तो अपनी अनपढ़ गंवार पत्नी को मुख्यमंत्री के बतौर थोप कर जाता है। हम्म उसी प्रदेश के एक मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने 8वीं बार शपथ ली है, उन्हें अपने आप को सुशासन मुख्यमंत्री कहलाने का बहुत शौक है, लेकिन हम्म वो अपने राजनीतिक लाभ के लिए अपनी ही प्रदेश की जनता पर एक नौमी फेल मूर्ख को थोप देते हैं मुख्यमंत्री के बतौर। तो सही बात है। ये सभी दुष्ट और कार्य चरित्र के लोग हैं। इन्हें पराजित करना, और वो भी इसी मॉडल के तहत पराजित करना होगा। फिर नियम हम्म कानून बदलना होगा। तो जी जी जी। मैं भरत जी आपसे ये कहना चाहूंगा भरत कि नहीं, मेरा नाम हर्ष है, हर्ष, भरत नहीं, हर्ष। अच्छा, हर्ष है, ओके। तो हर्ष एच ए जी, आर एस एच, हर्ष मिश्र, ओके, हर्ष मिश्रा। समझ गया, मैं समझ गया। हर्ष मीन्स उल्लास, खुशी। खुशी। ठीक है। तो खुशी जी, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप जो है क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को देखेंगे, तो उसमें जी जी जी। 21 लक्ष्यों के बारे में, कि कैसे ये देश जो है आगे चल के समृद्ध होने हम्म। वाला है, कैसे गुलामों के नियम कानून जो है में आमूल चूल परिवर्तन कर दिया जाएगा, जो आज किसी भी हम्म, राजनीतिक पार्टी की सोच का हिस्सा ही नहीं है। जी कैसे जी जी। जो आज की व्यवस्था जो कि लाट साहब और बादशाह बनी हुई है, उसे हम्म पारदर्शी बनाने के साथ साथ अकाउंटेबल बनाया जाएगा। और यदि वो जानबूझ के गलत निर्णय लेंगे, तो उनके खिलाफ प्रशासकीय कार्रवाई के साथ साथ उन्हें क्षतिपूर्ति भी देना होगी। जी। अच्छा, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, आप जो इतनी बातें, मुझे थोड़ी सी बातें जो समझाई हैं, हाँ, हाँ। आप मतलब अभी भी सरकार से या सरकारी तंत्र से जुड़े हुए हैं, ठीक है ना, एक दो पोस्ट पर आप हैं, उनको हेड कर रहे हैं, तो ये आपको मतलब इस तरह से ये जो आप अपना सिस्टम डालने या जो नया एक भारत बनाने के उसमें क्राइम फ्री बनाने के उसमें है, और ये जो इस तरह का कार्य भी कर रहे हैं, तो ये क्या गवर्नमेंट ने आपको अलाउड किया है, या गवर्नमेंट सिस्टम इस तरह, गवर्नमेंट अलाउ सिस्टम करने नहीं, गवर्नमेंट अलाउ करने वाली कौन होती है? हमने नहीं उनको वो मैं। दो नेशनल पुलिस मिशन के कॉन्सेप्ट भेजे, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मान्य किया। तो रिटायरमेंट के बाद मैं उनको कुछ दे रहा हूं, वो हमारे ऊपर मेहरबानी नहीं कर रहे हैं। और हाँ तो दूसरी यही बात है, जस्ट ए मिनट, दूसरी बात है कि अपने देश को अच्छे नियम कानून, अपने देश को कर मुक्त करना, अपने देश को जो है ना महंगाई मुक्त करना, भ्रष्टाचार मुक्त करना, अपराध मुक्त करना, ये सभी राजनीतिक लोगों का जो है, राजनीतिक पार्टियों का और राजनीतिक नेतृत्व का जो है सोच और का मैं हिस्सा यही तो होना बोल रहा चाहिए हूँ कि था। जो मैं। कि ये दुष्ट जो है स्वयं अपराधी हैं, तो ये इनके चिंतन हाँ, का विषय नहीं है। यही तो मैं बोल रहा हूँ कि मैं यही जो ये सारे वर्ड जो आपने बोले, ये मैं खुद बोलना चाहता था कि भाई आप इन्हीं कमीने लोगों से ये उम्मीद करते हो कि ये लोग क्या हम ऐसा सिस्टम बनने बिल्कुल देंगे। हमने बिल्कुल उम्मीद नहीं करते हैं, तभी तो हम कह रहे हैं कि सभी राजनीतिक पार्टियों को, सभी राजनेताओं को पराजित करेंगे, और फिर नियम कानून और व्यवस्था बदल देंगे।
इसके लिए टेक्नोलॉजी भी क्रिएट की जा रही है और नियम कानून के ड्राफ्ट भी तैयार किए जा रहे हैं। और हमें इस बात का एहसास भी है कि यदि हम पूरे 543 सांसदों को में जीत के यदि हम लोकसभा में भी पहुंच जाएंगे तो विधानसभा में इनकी ही मेजॉरिटी रहने वाली है। ये दुष्ट राजनेता सब एकजुट हो जाएंगे और क्राइम फ्री भारत मिशन को एक कानून नहीं बनाने देंगे। लिहाजा क्राइम फ्री भारत मिशन ने बहुत अध्ययन किया हुआ है, उसे संविधान की हर बात की जानकारी है। लिहाजा क्राइम फ्री भारत मिशन ने तय किया है कि इस देश को 4 साल तक ऑर्डिनेंस के माध्यम से चलाया जाएगा, क्योंकि ऑर्डिनेंस जो है जारी करने की शक्ति हम में विदित होगी। और ये जो ऑर्डिनेंस है ये 6 महीने के अंदर यदि पार्लियामेंट पास नहीं करती है तो वो लैप्स कर जाता है, राइट? हाँ, सही बात। तो हम इसे एज ए लिमिटेशन या बुराई के रूप में नहीं देख रहे हैं, बल्कि हम इसे अच्छाई के रूप में देख रहे हैं। तो हर 6 महीने के एक्सपीरियंस के आधार पर उसमें जो भी कमियां समझ में आएंगी या जो इम्प्रूवमेंट समझ में आएंगे उसका अगला वर्षन 6 महीने के बाद दोबारा रीलॉन्च कर दिया जाएगा। बहुत अच्छे। और इस प्रकार से हमें 4 साल में 8 रिफाइनमेंट करने का मौका मिलेगा। तो 4 साल में ये सब ऑर्डिनेंस एकदम पूरी तरह से बात वही की वही रही। देखिए, आपने तो मुझे समझाया, मैं समझ गया। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि प्रेजेंट वर्तमान में आप गवर्नमेंट से जुड़े हुए हो, वो कैसे आपको अलाउड कर रही है कि आप ये सारे काम आप उनके खिलाफ करो। मैथिली शरण गुप्त ने अपनी जो है लगाम सेवा में रहते हुए इनके हाथों में नहीं दी है। आपको जान के ताज्जुब होगा, एज ए सिटिंग डीजी 2016 में मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को एज ए डीजी पत्र लिखा था मैंने, जिसमें मैंने लिखा था कि जो आपने डिमोनेटाइजेशन किया है इसमें ये 18 सलाहें हैं, यदि ये इनको आप यदि अपना लेंगे तो आपका डिमोनेटाइजेशन सफल हो जाएगा। जिसमें ये कहा था कि आपने जनधन योजना के तहत बहुत सारे लोगों के 90% अकाउंट खोल दिए हैं। 10% अकाउंट खोलने के लिए आप अपने अधिकारियों को घर घर भेजिए, किसी को बैंक आने की जरूरत नहीं है और घर पर ही उसका अकाउंट खोल दीजिए। फिर दूसरी बात उसमें कही गई थी कि डेबिट और क्रेडिट कार्ड जो है वो पूरे देशवासियों के लिए प्रिंट कराकर उनके घर पे डिलीवर कर दिया जाए, राइट? और पीओएस मशीन के माध्यम से आपको करेंसी की उतनी जरूरत नहीं होगी। तो जो ये दुष्ट व्यवस्था है वो उसमें लोगों को जो आज तकलीफ हो रही है, लंबी लंबी लाइन लग रही है, लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है और लोगों ने मजदूरी देके लोगों को लगाकर अपना पैसा एक्सचेंज कराया है, ये शुद्ध राजनीतिक दुष्टता थी। और ये ऐसी साजिश थी जो माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा के दिमाग की उपज थी। हमारे प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी बहुत ही सातर दिमाग के घटिया आदमी हैं। आप ये बताइए, उन्होंने एक एनोनिमस बॉन्ड लेके आया। हमने आज तक के इतिहास में कोई एनोनिमस बॉन्ड भी हो सकता है, ये सिर्फ जो है कुत्सित दिमाग के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही दिमाग सोच सकता है। अच्छा, तो आप ये बताइए, अदरवाइज हजारों करोड़ों के इंडिविजुअल अनोनिमस बॉन्ड इन्होंने उन्हीं पार्टियों उन जो है ना इंडस्ट्री से और उन लोगों से ले लिए और उनको लाभ पहुंचाया। देखिए, ये दुष्टता की पराकाष्ठा है कि इस व्यक्ति ने करोड़ों रुपए जो है ना, थाउजेंड्स करोड़ रुपए जो है ना विभिन्न ऑर्गेनाइजेशन से, शासकीय सेवकों से पीएम केयर फंड में लिए हैं। और जब आरटीआई में जवाब मांगा गया तो इसने कहा यह एक निजी फंड है। कितनी बड़ी दुष्टता है कि पीएम केयर फंड जिसका नाम प्राइम मिनिस्टर के नाम पर है वो निजी फंड कैसे हो सकता है, जिसका अध्यक्ष माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं है और मंत्री जिसके सदस्य हों, वो निजी फंड कैसे हो सकता है? जिसमें टाटा ग्रुप, जैसे मिनट मुझे पूरी बात तो कह लेने दो। जिसमें टाटा ग्रुप ने 1500 करोड़ रुपए दिए हैं, हर शासकीय सेवक ने अपने एक दिन की सैलरी दी है। अरे मैं समझ गया बात,
बहुत लंबी हो जाएगी, सुनिए तो, छोटे छोटे सेशन रखते हैं। मैं ये बोलना चाहता हूँ, मैं पूरा समझ गया, हजारों लोगों ने हजारों करोड़ दिए, ये मुझे भी पता है। अब छोटा सा सवाल ये तो है, अब ये बताइए, इससे फायदा इसको माननीय नरेंद्र मोदी जी निजी फंड कैसे कह सकते हैं? क्या ये नहीं कह राजनीतिक सकते। दुष्टता, मैंने ये पेपर राजनीतिक में आया दुष्टता था, नहीं है क्या ये? मैं खुद बोल रहा हूँ, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की हर बातों से मैं खुद नहीं सहमत हूँ। मैं अपनी पर्सनल लेवल पे बोल रहा हूँ, जबकि मैं वोट बीजेपी को ही देता हूँ, ये एक अलग बात हो गई, क्योंकि मेरे पास में और दूसरा चॉइस नहीं है, ठीक है ना। अब होगी तो ना चॉइस, आप स्वयं हाँ, चंद्रगुप्त बन सकते हैं, और नहीं नहीं वो तो अपने पास में उतना दिमाग नहीं, क्या है, मैं नहीं, उसका आपको दिमाग की जरूरत नहीं है, मैं अभी रणनीति समझाता हूँ। तो मेरा ये कहना अरे है, पहले मेरा सवाल तो सुन लीजिए। आपकी आपकी बातें बहुत अच्छी है, बहुत ज्ञानवर्धक है, लेकिन उसमें समय बहुत जा रहा है। तो अपन मैं ये करता हूँ कि जो मेन मुझे सेटिस्फेक्शन चाहिए, मतलब आपकी जवाब से, वो ये है कि आपने बोला कि उन्होंने, और मैंने भी पढ़ा था, आरटीआई में ये आया था, जवाब पेपर में आया था, इससे फायदा किसको हो रहा है भाई? प्रधानमंत्री फायदा केयर फंड जो फायदा है, जो सुन, है दुष्ट व्यवस्था को हो रहा है, जिसमें थाउजेंड्स और लाख करोड़ रुपए आ गए हैं, जिसे निजी संपत्ति के तो बतौर, कौन खा रहे हैं, कौन लोग खा रहे हैं, उन बताइए ना, भाई कौन सा जिसके डिपार्टमेंट? नियंत्रण में है वो खा रहा है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री के नियंत्रण में है, लिहाजा अरे भाजपा उनके और माननीय उनके घर प्रधानमंत्री जी परिवार स्वयं की, खा रहे आप हैं। देखिए भाई, प्रधानमंत्री खा रहे, चलो मान लिया, आपके यदि वो आपकी नहीं भी यदि वो जान, नहीं खा रहे हैं, तो आम पब्लिक में जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? भाई ये इस क्वेश्चन को साइड में रखते हैं। आपने बोला कि वही लोग खा रहे हैं। अब आपने प्रधानमंत्री के परिवार को देखा है कि वो लोग क्या क्या काम कर ये रहे हैं और किस मूर्ख तरह के? बनाने वाला काम है। अरे कि मूर्ख बनाने, हर चीज रिपोर्ट आ गई है, टीवी पे दिखा दिया है, उनके घर परिवार की ये परिस्थितियां बता दी है। पब्लिसिटी स्टैंप है। देखिए, मैं आपको बताऊं, किसी व्यक्ति ने मुझसे 3 प्रश्न किए, मैं आपसे उन प्रश्न के बारे में चर्चा करना चाहता हूं, क्योंकि वो मुझसे किए नहीं जाना चाहिए थे, लेकिन कर दिए गए हैं, तो मैं आपसे शेयर करता हूं। पहला प्रश्न जो है, किसी मिशन के अध्यक्ष ने मुझसे किया कि माननीय नरेंद्र मोदी जी जिस टाउन के रहने वाले हैं, उस टाउन में कोई ट्रेन नहीं रुकती थी आज के दिन पे, क्योंकि वो रेलवे स्टेशन ही नहीं अरे था। कोई भी, देखिए अरे सर, मेरी बात आप सुन तो लीजिए, गुप्ता जी, बहुत लंबी हर बात जी, हो जाएगी। नहीं कोई लंबी नहीं, मैं बहुत सी बातें जानता हूँ, आप जो बात बता रहे हैं ना, बहुत अच्छी तो और ज्ञानवर्धक है। ये जनता को मालूम पड़ना चाहिए कि ये व्यक्ति देवता नहीं है, ये व्यक्ति दुष्ट है। मैं कब मना कर रहा हूँ, मैं खुद आपके साथ में हूँ, मैं भी इनकी हर बातों से या उनके हर गुणों से सहमत नहीं हूँ। आप ये बताइए, आप मैं हिंदू, कोई अंधभक्त नहीं हूँ, सबसे पहले तो। हाँ, एक मिनट, मैं आपको कह रहा हूँ, ये अपने आप को हिंदुओं का मसीहा कहते हैं। अरे भाई मैं नहीं मानता हूँ ना, मैं तो पहले ही आपको बोल दिया, मैं अंधभक्त नहीं हूँ, ना मैं मोदी भक्त हूँ। हाँ, मैं कोई, सुन लीजिए, मैं आपको बहुत, आप जिस, आपकी जो थिंकिंग है ना, लगभग 99% मैं भी आपकी तरह ही सोचता हूँ। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि आप एक आईपीएस ऑफिसर रह चुके हैं और इतने बड़े पौधे पर रह चुके हैं, तो आपको सिस्टम के बारे में बहुत सी चीजें मालूम है। तो मैं अपने डाउट्स क्लियर करना चाहता हूँ कि इससे नरेंद्र मोदी को क्या फायदा है, जो बंदा 22 साल से पहले, सुनिए मेरा एक मिनट, ये जवाब जो है, आप 3 चीजों को सुनेंगे तो आपको जवाब मिल जाएगा। नहीं, आपकी जवाब नहीं, मेरी जवाब दे दीजिए। मैं आपकी बातें बहुत लंबी हो जाती है, सुनिए तो सही, सुन हाँ, लीजिए गुप्ता जी, ये हाँ। आपके काम में आएगा। आप देखिए मुझे एक देखिए, बात का मैं छोटा बड़ी सा जवाब, सिंपल सी छोटा बात सा ये एक, कह रहा हूँ कि उपयोग चाहे कोई भी करे, वो अरे उपयोग, कौन कर रहा है? एक उनके मिनट, परिवार का 22 साल से भिखारी की तरह जिंदगी आज की जी रहे हैं। आप ये इसका जवाब दे दीजिए। ये वो मर जवाब जाएंगे तब ये क्या उस पैसे को जवाब यूज करेंगे? ये आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए। ये 22 साल से जवाब ये जवाब आरटीआई के माध्यम से पूछा गया, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने देने से इनकार किया। तो क्यों नहीं देना चाहते हैं जवाब? मैंने भी पढ़ लिया और मैं भी इसके नहीं, खिलाफ मैं आपसे पूछ जवाब रहा देना। हूं कि क्यों नहीं देना चाहते जवाब। इसका मतलब मैं पैसा किसी ऐसी बोल रहा जगह हूँ पे गलत जा किया। रहा है जो गलत जगह है, जिसको आप हाँ, मैं जस्टिफाई यही नहीं तो कर बोल रहा हूँ। सकते हैं। कौन है वो लोग, कौन है वो लोग? अब जो भाई देखिए, हम अनुमान के आधार पर बताएं, इससे तो बेहतर है कि वो अकाउंट की डिटेल दे दें, तो अपने आप स्पष्ट हो जाएगा। अरे भाई, जब वो जिस चीज तक मेरी पहुंच नहीं है, कम से कम मेरे जैसे छोटे तो लेवल फिर पर अनुमान, आम देखिए आदमी, बाकी चीजें अनुमान के आधार पर कहने की बजाय हम इंतजार करेंगे, जब हमारे चंद्रगुप्त इन्हें पराजित करके इनके सब अकाउंट की डिटेल बाहर निकालेंगे
और इनमें से हाँ, अधिकांश लोगों को जेल में डाल देंगे, तब इनको बात समझ में आएगी। बहुत अच्छी बात है, मैं मान लिया, मैं खुद आपकी थिंकिंग वाला हूँ, लेकिन अब मेरी क्योंकि देखिए, बातों मैं का भी जो तो है ना क्लियर करो अनुमान ना। के, देखो आपने जैसे जो मैंने जैसे डायरेक्ट जैसे मैं सुनिए, देखो मैं आपने ये जो कह रहा हूं, डायरेक्ट मैं आक्षेप अनुमान के लगाया, आधार उनसे पर आरोप लगाया, सुनिए, मैं तो आपने जो नहीं, डायरेक्ट मैंने आरोप लगाया आरोप ना नहीं कि भाई लगाया, वो खुद, ये आरोप नहीं उन्होंने नहीं, वो अपने ऊपर पैसा खुद वो लोग लगवाया यूज है। कर रहे हैं, तो भाई बताओ ना कि अरे आज 22 साल से तो मैं देख रहा हूँ वो भिखारियों की जिंदगी जी रहे हैं, जो एक आम ये आदमी होता है ये ना। मूर्ख बनाने का तरीका है, जो अरे आदमी क्या मूर्ख जो बनाने, सब ये आदमी बताइए, जो के दिन में घर में 100 आप बार एंटर, जो दिन में 100 बार अपनी कौन सा ड्रेस आपने बदलता हो। कितनी बार देख लिया कि उनके घर परिवार के लोग मजे की जिंदगी जी रहे हैं, या उनके बंगले, फार्म हाउस, या ये है वो है, आप बताइए तो सही, मैं आपकी मैं बात पे ये कह यकीन रहा करूंगा। हूं कि वो जहां कहीं भी इस फंड को डाइवर्ट कर रहे हैं, उसको बताने कहाँ की कर रहे हैं? क्षमता उनमें नहीं है। नहीं, ये तो वो बताए ना, जब हजारों करोड़ उनके पास तो पहुंचा आप तो कैसे वो, आरोप लगा रहे हो? मैं मानता अब हूं तो कि ये वो कह लोग रहा गलत कर है, रहे हैं। उनका जवाब ना देना ही आरोप को जन्म दे रहा है। नहीं 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 नहीं, देखिए मैं देखिए, मानता हूं कि वो हम लोग हम गलत कर, देखिए, उन्होंने पैसा इकट्ठा किया, वो जवाब देने के लिए तैयार नहीं। मैं अनुमान लगा के रिसर्च करूं, तो जब मैं स्थिति में होऊंगा तो रिसर्च भी करूंगा और जेल में भी डालूंगा। भाई मैं आपसे मैं बहुत तो कह रहा अच्छे से हूं, समय सहमत कोई हूँ, बहुत दूर लेकिन थोड़ी मेरे है, को, वो डेढ़ डेढ़ साल दूर है, 1.5 साल के बाद ये सब होने वाला है। 1.5 साल नहीं के बाद इसमें, ये अपने आप सब देखिए जवाब आ मैं, जाएंगे। अब आप ये देखिए बताइए मैं, ना, जो वो भागा, अभी जो किंग फिशर का मालिक, उसके जो है ना इन्होंने लाखों करोड़ माफ कर दिए। 1,78,000 करोड़ जो है ना इंडस्ट्रियलिस्ट के इन्होंने माफ कर दिए। क्या दुष्टता है ये? देख भाई मैं इन सब देखिए, क्या किया क्या नहीं किया वो एक अलग बात है। इसका जवाब तो वो देंगे ना, हम उसका जवाब दूसरा कोई क्यों दे? भाई आप लोग रिसर्च कर रहे हो तो आपके पास में कुछ नहीं तो सबूत नहीं होंगे ना नहीं आप। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं कि अरे कोई कोई इन भी प्रश्नों का अपराधी, जवाब कोई माननीय भी नरेंद्र अपराधी मोदी जी क्यों खुद अपने, देना। इन कोई प्रश्नों का अपराधी जवाब वो क्यों, खुद क्यों नहीं दे रहे हैं? वो देश के भाई प्रधानमंत्री के जिम्मेवार पद पर बैठे हुए हैं, उन्हें जवाब देना चाहिए। भाई मुझे एक, भाई हमारा शासन क्या बोलता है, हमारी न्याय व्यवस्था क्या बोलती है कि हमने अगर कोई अरे, आरोप हमारी न्याय लगाया है, व्यवस्था जो है कठपुतली बनी हुई है, ये वही है जो अंग्रेजों ने हमारे ऊपर थोपी हुई है। यही तो मैं बोल रहा हूँ कि मैं तो हर चीज से आपकी जो सोच है मैं उसकी तरह ही चल रहा हूँ, लेकिन हमको मानना तो पड़ेगा ना। जब तक ये न्याय व्यवस्था है हम कोई मना थोड़ी कर सकते हैं कि भाई हम ये कानून नहीं मानते। अगर हमने किसी पे आरोप लगाया है तो भाई उसका सबूत भी तो हम देना तो ये पड़ेगा ना कह हमको। रहे हैं कि माननीय अब आप नरेंद्र, बोलो कि वही साबित करे, तो कोई भी अपराधी अपने आप को कैसे अपराधी साबित अरे करेगा? भाई, वो तो आपने बोलेगा ना कि हमसे पीएम केयर फंड के नाम से पैसा लिया, तो आपका जनता से के प्रति आपका जवाब बनता है कि कितना पैसा आया है और कहाँ खर्च किया है। ये जिसने पैसा इकट्ठा किया उसे बताना आप एक चाहिए। बात को लेके बैठ गए हो, आप एक बात को लेके बैठ गए हो, वो चीज तो मैंने भी चलो, पढ़ी मैं हो आपको बता सारे। देता हूं, जब मैं शक्ति में आऊंगा तो इनके हाँ, कुकर्मों के लिए इन्हें दंडित करूंगा, बस। बहुत अच्छी बात है, मैं आपके साथ हूँ। हर्ष मिश्रा का सबसे पहला वोट हर्ष मिश्रा का पड़ेगा आपके हक में। नहीं, मैं तो चाहता हूँ कि मैं तो आपको चंद्रगुप्त और सदस्य बनाना चाहता हूं, तो देखिए, हाँ आप इस बात का मैं जवाब देता हूँ। देखिए मेरी नॉलेज जो है ना बहुत छोटी है, मैं राजनीति को बिल्कुल नहीं समझता। आपको राजनीति मैं करना ही आप नहीं है, आपको सदस्य, राजनीति मैं समझना सदस्य नहीं है, बनूंगा, हैं? मैं सदस्य बनूंगा, सुनिए मैं हाँ, सदस्य बनूंगा। देखिए हाँ। कोई भी जिम्मेदारी, जैसे आप मुझे होटल लाइन का कुछ काम देंगे ना, मैं हम आपको मेरे से कोई काम नहीं देंगे, केवल एक काम देंगे कि अपने से जुड़े लोगों के बीच जाइए, और जो क्राइम फ्री भारत मिशन में 2500 से ज्यादा वीडियो ऑडियोज हैं कि इस भारत में कैसे परिवर्तन लाया जाएगा, यह भारत कैसे टैक्स फ्री होगा, यह भारत कैसे महंगाई मुक्त होगा, यह भारत कैसे भ्रष्टाचार मुक्त होगा, और डेवलपमेंट के लिए 20 गुना ज्यादा पैसा अवेलेबल होगा, इस बात के लिए ढेर सारे 2600 के लगभग अब वीडियो क्राइम फ्री भारत पर अवेलेबल हैं। मैं जरूर सबको सब्सक्राइब कराऊंगा। मैं एक और आइडिया आपको दे रहा हूँ, जैसे आप भी कुटुंब ऐप में जुड़ गए ना, तो वैसे ही उसमें उसमें आप एक काम करिएगा, लगभग जितने लोगों तक आप पहुंच सके सबके मैसेज बॉक्स में अपना दोनों दोनों लिंक दोनों चीजों का लिंक डालिए, समझे। हम्म। और जितने जिनसे आपको लगे कि भाई इनसे बात की जा सकती, जैसे आपने कल मुझे मैसेज किया, तो आप वैसे ही सबको मैसेज करिए कि भाई मुझे बात करनी है। जैसे आपने मुझे किया तो वैसे ही और लोगों को करिए, तो आपकी मैं पहुंच काफी दूर तक होगी। और मैं अपने सारे दोस्तों के पास में आपका लिंक भेजूंगा, व्हाट्सअप करूंगा सबको, और सबको जोड़ने की कोशिश करूंगा। अब मैं थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को समझा दूं कि सदस्य और जो है चंद्रगुप्त कैसे इस देश को बदलावेंगे, और वो भी
बिना कोई एजिटेशन के, बिना कोई प्रदर्शन के, बिना चक्का जाम के, बिना किसी को कोई पिटीशन दिए हाँ, कितनी। मोटी मोटी बातें बता दीजिए। चलिए, मोटी मोटी बातों में पहली बात तो ये है कि दो तरीके की भूमिकाएं हैं। जी एक जी भूमिका है सदस्यीय भूमिका, राइट। जी सदस्य वो है जो क्राइम फ्री भारत मिशन के 21 लक्ष्यों से लाभान्वित होना चाहता है, जो ये चाहता है कि उसकी कभी चेक बाउंस ना हो, जो ये चाहता है कि वो कभी दिवालिया घोषित ना हो, उसे कहीं कभी अपमानित होने की स्थिति ना हो, जिस भारत में अपराध मुक्त भारत हो और भ्रष्टाचार मुक्त भारत हो, ऐसे 21 लक्ष्यों के सहित भारत जो है पैदा हो जाए, जिससे खुद को लाभ मिले और अपने बच्चों को लाभ मिले, लेकिन हाँ, उसमें इतनी सोच और क्षमता नहीं है कि वो फ्रंट पेज पर आकर नहीं लड़ना चाहता है। ऐसे बराबर। व्यक्ति को हम सदस्य कहते हैं। और इसके लिए एक सदस्यीय संकल्प है, 3 पैरे का छोटा सा। एक है जी कि मैं भारत माता की शपथ लेता हूं कि मैं क्राइम फ्री भारत के सदस्यीय संकल्प, जो कि अपने ही नेटवर्क के 90 लोगों को जोड़ने से संबंधित है, उस संकल्प को पूरा करूंगा। इस जी जी शपथ का दूसरा हिस्सा है कि मैं क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करूंगा और प्रतिदिन कम से कम एक वीडियो देखकर अपने ऊर्जा के स्तर को दिन प्रतिदिन बढ़ाऊंगा। हम्म, और तीसरा उसका शपथ का हिस्सा है कि मैं अपने नेटवर्क के लोगों को ऊर्जाकृत कर, संकल्पित कर, शपथकृत कर जोड़ूंगा और निम्नानुसार जोड़ूंगा। तो सोमवार को मैं अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपने माता पिता और परिवार के अन्य सदस्यों को जोड़ूंगा। मंगलवार को अपने दोस्तों और पड़ोसियों को जोड़ूंगा। बुधवार को अपने रिश्तेदारों को जोड़ूंगा। गुरुवार को अपने विभिन्न सर्कल्स जिस जो इतने समय की यात्रा के दौरान बने हैं, उनके लोगों को जोड़ूंगा। शुक्रवार को युवा और विद्यार्थियों को जोड़ूंगा। शनिवार को वरिष्ठ नागरिकों को जोड़ूंगा और रविवार को समाज सेवी संगठनों को जोड़ूंगा। और कुल मिलाकर सदस्यीय संकल्प के तहत 90 लोगों को जोड़कर अपने संकल्प को पूरा करूंगा। इतना छोटा सा काम है सदस्यीय भूमिका में, राइट। हाँ अब हाँ, मैं चंद्रगुप्ती भूमिका समझाऊं। जी जी बोलिए बोलिए। तो चंद्रगुप्ती भूमिका इससे आगे चल के है। चंद्रगुप्त का मतलब है यह व्यक्ति सामने आएंगे, क्रीज पर खेलने वाले होंगे, काम इनको वही करना है जो सदस्य को करना है, लेकिन चंद्रगुप्त को मेरिट लिस्ट में आना होगा, राइट। हाँ तो हाँ चंद्रगुप्त 4 तरीके के, 4 स्तर के चंद्रगुप्त हैं। एक है राष्ट्रीय स्तर का चंद्रगुप्त, जिसे संसदीय चंद्रगुप्त कहते हैं। दूसरा जो है राज्य स्तरीय चंद्रगुप्त है, जिसे विधायकीय चंद्रगुप्त कहते हैं। तीसरा जिला स्तरीय चंद्रगुप्त है, जिसे जिला पंचायत अध्यक्ष या मेयर कह सकते हैं। चौथा जो है ग्रामीण स्तरीय है, जिसको पंच, सरपंच, सरपंच कहेंगे, राइट। जी तो हाँ ये 4 स्तर के जो है चंद्रगुप्त होंगे। तो जैसे हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में अपीयर होके कुछ बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें फॉर्म भरना होता है। फॉर्म हाँ, से ये स्पष्ट होता है कि आपने उस परीक्षा में बैठने का और अपने आप को जो है ना सम्मिलित करने का निर्णय ले लिया है, राइट। जी जी फिर जी हम जी तैयारी करते हैं, जैसे आईएएस आईपीएस वगैरह में पहले प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होती है, फिर मेन एग्जामिनेशन होती है, फिर इंटरव्यू होता है। तो हमें उसमें पास होने के लिए पूरी तैयारी करना पड़ती है। और फिर उसमें बैठकर हम मेरिट लिस्ट में आते हैं, तब हमें इंटरव्यू में बुलाया जाता है और फिर इंटरव्यू के मार्क्स जोड़ के हमारी एक कंबाइंड मेरिट लिस्ट बनती है, जिसके आधार पर भारत के राष्ट्रपति जो है पदस्थापना जारी करते हैं, राइट। तो जी जी उसी तरीके से चंद्रगुप्तों को जो है का फॉर्म है कि अपना चंद्रगुप्ती संकल्प भरिए, ठीक है ना। और इसकी परीक्षा की तैयारी केवल एक ही है कि संगोष्ठी करिए, संगोष्ठी करिए और संगोष्ठी करिए। तो अपने से जुड़े लोगों के बीच में जाना है, उनको जो है क्राइम फ्री भारत के 21 लक्ष्यों और उसके साथ जो है ना उनको तैयार करना है और उनसे पूछना है कि वो सदस्य बनना चाहते हैं कि चंद्रगुप्त बनना चाहते हैं। और एक तीसरी कैटेगरी भी रखी है कि आप जिस व्यक्ति को समझाने जाएंगे, हालांकि आपकी मदद के लिए 2600
से अधिक जो है ऑडियो वीडियो क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, लेकिन फिर भी हमें सामने वाले को समझने के लिए यदि उसे और चाहिए तो हम उसे विचाराधीन सदस्य कहें। मतलब अभी उसने निर्णय नहीं लिया है कि वो सदस्य है, तो विचाराधीन सदस्य, एक संकल्पित सदस्य और संकल्पित चंद्रगुप्त, ये 3 श्रेणी हो जाएंगी, राइट। तो हमें घर घर जाके लोगों को जोड़ना है, और जिन लोगों को हम जोड़ते हैं वैसे ही जो है हमको इसमें प्रतिष्ठा पॉइंट मिलते हैं। चूंकि आप कुटुंब ऐप से जुड़े हुए हैं तो आप प्रतिष्ठा पॉइंट से भी जानते हैं, ठीक है ना। तो यदि आप एक व्यक्ति को जोड़ते हैं तो हमारा क्राइम फ्री भारत मिशन का जो ऐप है वो क्राइम फ्री भारत मिशन का जो ऐप है वो जो है एक व्यक्ति को जोड़ने पर मोहल्ला अधिकारी बनाता है, 3 व्यक्तियों को जोड़ने पर टाउन अधिकारी बनाता है, 5 व्यक्तियों को जोड़ने पर ब्लॉक अधिकारी बनाता है, 10 व्यक्तियों को जोड़ने पर जिला अधिकारी बनाता है, 50 व्यक्तियों को जोड़ने पर राज्य अधिकारी बनाता है, और 100 व्यक्तियों को जोड़ने पर राष्ट्रीय अधिकारी बनाता है। और राष्ट्रीय अधिकारी के बाद उसकी चंद्रगुप्त की यात्रा प्रारंभ होती है। तो चंद्रगुप्त जो है एक यात्रा है। ये जैसे जूम करिए कि हम राष्ट्रीय चंद्रगुप्त की बात करें तो इसकी मेरिट लिस्ट और या रिजल्ट जो डिक्लेयर होगा वो उस दिन होगा जिस दिन चुनाव की घोषणा होगी। तो 543 लोग जो है जो कि सांसद की रेस में हैं, तो ऐसे 543 लोग जो सबसे अधिक लोगों को जोड़ेंगे उसे राष्ट्रीय चंद्रगुप्त या सांसदीय चंद्रगुप्त घोषित कर दिया जाएगा। और फिर एक राजनीतिक पार्टी जो कि क्राइम फ्री भारत मिशन का हिस्सा बन चुकी है, जिसका नाम हमने जानबूझ के गोपनीय रखा है क्योंकि उसका काम सिर्फ टिकट बांटना है, तो वो इन चंद्रगुप्तों के पास पहुंचकर उन्हें टिकट देगी, राइट। इस प्रकार जो है इन चंद्रगुप्तों को टिकट मिल जाएगा और हम बड़ी आसानी से 100 करोड़ से अधिक होंगे तब तक। तो ये 100 करोड़ लोग अपने छत पर खड़े होकर थाली बजाएंगे, दीपक जलाएंगे और अपने चंद्रगुप्त का नाम लेके कहेंगे कि ये हमारा इस क्षेत्र का चंद्रगुप्त है, इसे हम संकल्प के साथ जिताएंगे। और ऐसी बात वो हर दिन, जिस दिन से नोटिफिकेशन जारी होगा और जिस दिन तक वोटिंग होगी, ऐसी ऐसी जो है ना कार्यवाही पूरे देश में हर दिन की जाएगी। तो जब जो एक मिनट इसको कंप्लीट करने दें। इस प्रकार जो व्यक्ति जो है क्राइम फ्री भारत मिशन के सदस्य हैं, जिनकी संख्या 100 करोड़ से भी अधिक होगी, वो जो है मतदाता भी है। जब मतदाता अपनी छत पे खड़े होकर थाली बजाकर दीपक जलाकर अपने उम्मीदवार, जिसे वो चंद्रगुप्त कह रहा है, उसको विजयी बनाने का संकल्प लेगा, तो ये सभी दुष्ट राजनेता हार जाएंगे कि नहीं हार जाएंगे? चलिए, ये इन फ्यूचर वाली बातें इसमें तो अभी नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन कोशिश जरूर करनी चाहिए। मैं छोटी छोटी 1-2 और बातें पूछना चाहता हूँ। अभी तक कितने सब्सक्राइबर या कितने मेंबर बन गए, ये बताएंगे आप? जैसे कि आप अभी जो है यह संख्या मात्र 7,000 की है। यदि लोग बाग अपने सदस्यी संकल्प को पूरा कर देंगे तो अगले 5 दिन में 100 करोड़ में पहुंच जाएगी। अब यदि हम दुष्टता करें और अपने सदस्य संकल्प को पूरा ना करें तो कमी मॉडल में नहीं है, कमी सोच में नहीं है, कमी हमारे अपने चरित्र में है। तो उस देखिए, डायरेक्ट देखिए हमारा सिस्टम ऐसे, देखिए डायरेक्ट चरित्र का वर्ड तो मैं आपने यूज किया, ठीक है, आप कर सकते हैं, मैं इसको नहीं करना चाहूंगा। ये हमारे सिस्टम में और हमारे डीएनए में इतनी बुरी तरीके से घुस चुकी है ये सब चीजें कि आदमी ना सबसे पहले इसमें जातवाद और ये सब ढूंढने लग जाता है। धर्म, इसमें ना जाति की जरूरत है ना धर्म की जरूरत है, क्योंकि जब मानव का कल्याण, देखो जस्ट एक मिनट, जब मानव का कल्याण नहीं है भाई, ऐसा नहीं है। आप ये समझदार हो कि आप अगर बोलोगे ना आदमी हर चीज में सेकुलरवाद, सुनिए आपकी बात एकदम सही है। मैं चुनाव से रिलेटेड मेरी बात, अरे मैं भूल जाऊंगा। आपके पास में बहुत दिमाग है, मेरे पास में नहीं है। मेरा पॉइंट ना मेरे माइंड से निकल जाएगा। आप अच्छा बताइए, बोलिए। आप बहुत दिमागी आदमी हो, आप बोल सकते हो, मैं अपना पॉइंट भूल जाऊंगा। आपने जैसे अब ये चुनाव को लेके बात हो रही थी, आदमी हर चीज में साला सेकुलर बन जाता है। मैं खास करके हिंदू और सनातन से जुड़े हुए लोगों की बात कर रहा हूँ। इतना नीच और कमीना है साला ये हिंदू, ये सनातन, हर चीज में तो साला भाईचारा, धर्मनिरपेक्षता ढूंढ लेता है।
लेकिन जब साला वोट करने जाता है तो भैंचो अपने ही जात वाला और अपने ही समाज वाला ढूंढता है। क्यों ढूंढता है? भले ही साला वो चोर हो, क्रिमिनल हो, कातिल हो, रेपिस्ट हो, उसको ही जाके साला वोट करेगा। तब उनका राष्ट्रवाद, भाईचारा, और आपने जितना लेक्चर दिया तब वो कहाँ चला जाता है। आप बोल रहे हो कि साला ये हर कोई चंद्रगुप्त बन जाएगा। अरे कोई साला वोट नहीं देगा साले दो। अरे सुनिए, मैं अपनी आंखों से देखा, एक बोतल दारू और साले 500 रुपए के लिए बिक जाते हैं। भिखारी है साले ये हिंदू लोग साले, इतने साले लालची और स्वार्थी। इसका जवाब दे दूं थोड़ा सा, 2 मिनट के लिए? हाँ बोलिए। इस बार जो है ये दुष्ट राजनेताओं ने ही, जो आप कह रहे हैं दारू की बोतल, 500 रुपए और साड़ी, ये सब सिस्टम इन दुष्ट राजनेताओं ने ही इजाद किया है। और इसे एक कत्ल की रात कहते हैं। चुनाव के एक दिन पहले की रात को ये दुष्ट लोग कत्ल की रात कहते हैं, जिसमें ये बेचारे गरीब लोगों को। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि 100 लोगों को मिल जाता है। अरे मैं अपनी बात करता हूँ, मैंने आज तक कभी ना 500 रुपए लिए ना दारू की बोतल ली। सुन लीजिए, ये आपके पास बहुत सी बातें। देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिए। मैं हर एक का नहीं बोला, लेकिन हर आदमी ये जरूर देखता है कि साले को अपनी जात वाले को ही वोट करना है। सबसे पहले इससे बाहर निकलो। देखो हरज जी, देखिए ये राजनेता बहुत होशियार है। ये हरस भाई के पास पैसे लेके नहीं जाएंगे, स्लम एरिया में लेके जाएंगे, गरीबों के पास लेके जाएंगे। ये हरस भाई के पास थोड़ी पैसे लेके जाएंगे। अरे मैं यही तो बोल रहा हूँ कि बेवकूफों को सबसे पहले ये जागरूकता लाओ कि तो तुम लोग ये अपनी जातवाद और इन सब चीजों से बाहर निकलो। जो सही और अच्छा बंदा है उसको वोट दो। मैंने ये कभी नहीं कहा कि 100 लोग दारू और 500 रुपए में बिक जाते। मैंने कभी ये नहीं कहा। 1 मिनट, ये 18 महीने का समय जो आपको संगोष्ठियां करने का है, उसमें आप इस बात को बार बार कहेंगे तो एक मुलायम सी रस्सी जो है, जो कि पत्थर पर आते जाते निशान कर देती है, वो ये बिगड़े हुए डीएनए को भी ठीक करेगी। यदि हम ये सोचेंगे कि हमारा डीएनए खराब हो गया है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि वैदिक ज्ञान कहता है कि 21 डेज में उस खराब डीएनए में सुधार का बीज बोया जा सकता है। 45 दिन में वो अर्ध विकसित हो जाता है और 90 दिन में वो प्रस्फुटित हो सकता है। तो मात्र 90 दिन में हम बिगड़े हुए डीएनए को ठीक कर सकते हैं। तो बिगड़े हुए डीएनए को गाली देने की बजाय हमें उसको ठीक करने के लिए, अपने भाइयों को जगाने के लिए, और हमने मैं ये बोल रहा हूँ, एक मिनट, मैं तो और बड़ी बात कह रहा हूँ। जो गरीब लोग हैं वो चुनाव को एक अवसर के बतौर देखते हैं कि इसी बहाने उन्हें दारू की एक बोतल मिल जाएगी, इसी बहाने उन्हें एक साड़ी मिल जाएगी, इसी बहाने उन्हें 500, 1000 या 2000 रुपए के नोट मिल जाएंगे। ये उसे अवसर मानते हैं, ठीक है ना? हाँ, यही सब मैं बात बोल रहा हूँ कि हम इतना लालची और स्वार्थी हो गए। और ये खासकर बीमारी अपने हिंदुओं में है। साला आपने कभी नहीं देखा होगा इस्लामिक साला विरोधी, इस्लामिक जो मजहबी जो होता है साला कभी साला नहीं, वो केवल अपने कास्ट के लोगों को, अपने धर्म के लोग, मजहब के लोगों को लाना चाहता है, जिससे कि वो पूरा सिस्टम बदल सके। उसके अंदर इतनी समझ है, लेकिन ये सारी समझ हिंदुओं के अंदर नहीं है। साले 2 टके के फायदे के लिए। मैं तो ये कह रहा हूं कि ये समझ पैदा करने की जिम्मेवारी हम सब चंद्रगुप्तों की है, जिन्हें अपने से जुड़े लोगों को, आम जनता को नहीं करना है, अपने से जुड़े लोगों को बीच में जाकर बैठना है, उनके साथ चाय पीना है, उनको जो है ना बार बार समझाइश देना है। और एक मुलायम रस्सी जैसे पत्थर पर काम करती है, तो हम चाहे कितने भी मुलायम बने रहें और सामने वाला कितना ही पत्थर क्यों ना बना रहे, जब हमारे 118 महीने के लगातार प्रयास जारी रहेंगे तो पत्थर में निशान आना पक्का है। और दूसरी बात है, एक मिनट, अच्छा, मैं इसको एज ए फायदे भी तो यूज कर रहा हूं। हमने तो जो कत्ल की रात है उसको महाकत्ल की रात बना दिया है। हम कह रहे हैं कि हम अपने गरीब जो है ना क्राइम फ्री भारत मिशन के सदस्यों से कहेंगे कि अब इस कत्ल रात में राजनेताओं को लूट सको तो लूट लो। तो मैं ऐसे भी कई लोगों को समझाता हूं। मेरी बात सुन लो ना, तो आपको बहुत जवाब मिलेंगे उसमें।
मैं ये कह हाँ रहा हूं कि हम अपने ही इन गरीब लोगों से कह रहे हैं कि अब ये दुष्ट राजनेता आपके वोट को खरीदने आए तो 500, 1000 या 2000 में नहीं देना, कहना 10,000, 20,000, 30,000 चाहिए, ठीक है ना? हाँ, मैं ये भी ए, समझा ए, चुका हूँ ए, लोगों को आगे आगे सुनो। और एक साड़ी नहीं, 6 साड़ी चाहिए, एक दारू की बोतल नहीं, एक क्रेट चाहिए। तो इस बार जो है राजनेताओं को लूटने का प्लान क्राइम फ्री भारत मिशन के गरीब तबके के गरीब सदस्यों के लिए है। तो हाँ उनकी मैं उनकी उनकी बहुत कमाई हो जाएगी। और क्राइम फ्री भारत मिशन ने एक ऑर्डिनेंस का ड्राफ्ट बना के रखा है। तो जैसे ही जो है रिजल्ट खुलेंगे, तो हम जो है इन दुष्ट राजनेताओं को जिन्होंने कत्ल की रात सेलिब्रेट की है, उनके विरुद्ध साक्ष्य इकट्ठे हम करते जाएंगे इस दौरान। और हम उनको गिरफ्तार करके जेल में डाल देंगे, जिससे हमारे गरीब तबके के लोग जो वोट अपने चंद्रगुप्त को देंगे लेकिन पैसा इनसे वसूल करेंगे। हम मना नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो गरीब हैं। हम आगे चल के उनको गरीब रहने ही नहीं देंगे, वो अमीर हो जाएंगे, वो समृद्ध हो जाएंगे। तो हमने आगे की व्यवस्था करके रखी है। अभी उनको तत्कालिक लाभ के लिए उनको ज्यादा लाभ मिले, ये व्यवस्था भी कर रहे हैं। और बाद में ये बाहुबली लोग उनकी हाथ पैर ना तोड़े, तो उन्हें गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाएगा। यही ये यही तो बात कुछ आप मान बातें। के चलिए कि एक आईपीएस ऑफिसर का दिमाग इन राजनेताओं की दुष्टता को काटने के लिए हर हर चीज के लिए उसका जवाब आएगा। अरे और मैं ये बात जब मैं 11th में नया नया कॉलेज में गया था तो मैं भी मतलब बहुत पढ़ने का शौक था, तो इतना अक्ल में आ गया था, तो मैं अपने दोस्तों से यही बात बोला करता था आज से 30-35 साल पहले नए नए जब कॉलेज में गए थे कि बोला इन सब जो नेताओं को दिमाग देने वाले ये आईएएस और आईपीएस ही होते हैं, समझे ना। बाकी इन साले अनपढ़ गंवार नेताओं के पास में कोई दिमाग नहीं होता है। तो ऐसा नहीं है कि भाई आप लोगों के पास में दिमाग है तभी आप लोग इतने ऊंचे स्तर पर आप लोगों ने देश को संभाला है और देश के लिए काम किया है, मैं मानता हूँ इस बात को। तो अच्छा प्रयास है आपका, और आप मुझे इसी नंबर पे मेरे को व्हाट्सएप करिएगा। चलिए, जितने भी मेरे दोस्त यार पहचान वाले जो भी हैं मैं उनके पास में आपका लिंक भेजूंगा। और आपका क्या ये जो क्या क्राइम फ्री जो इंडिया का मैं जो मैं दो चीजें भेजूंगा आपको। एक तो मैं हाँ, आपको जो है क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप की लिंक भेजूंगा, जो कि ये क्या कुटुंब के ऊपर ही है कुटुम या अलग कुटुम से अलग? कुटुम कुटुम ऐप पर ही है वो। अच्छा अच्छा, समझ गया, मैं समझ हाँ। गया। और तो नहीं शायद क्या, ये लिंक मेरे पास पहले भी किसी ने भेजी है, मेरे ख्याल से मेरे को कुछ ऐसा याद आ रहा है। नहीं तो आप जुड़े शायद हैं एक, क्या? नहीं मैं जुड़ा नहीं हूँ तो लेकिन शायद किसी ने। अब मैं भेजता हूँ, अब आप जुड़िए उसको, ठीक है ना? ये अभी इसका अभी क्रिएटर कौन है, किसने, कौन इसका अध्यक्ष या मैं कौन है मैं मैं मैथिली शरण गुप्त। अच्छा, आप ही हो अध्यक्ष हो, ठीक ठीक यस, ठीक, अच्छी यस, बात है। यस। ठीक है ये ठीक है, तो ये अभी तक ये उसमें इसमें कितने मेंबर हो गए? अभी 7,000 से थोड़ा कम है। लेकिन अच्छा ये अच्छा। हम चार चार चौथे दिन की यात्रा पे पहुंच गए हैं। 5 दिन की यात्रा शेष है। यदि हमारे लोग आज भी जागृत होके सिर्फ अपने सदस्य संकल्प को पूरा करके, अब तो उन्हें दस हम्म दस करके 50 लोगों को ही जोड़ना है। यदि वो 10-10 करके 50 लोगों को भी जोड़ देंगे, तो जो है ना, हम जो है आज से 5 दिन बाद 100 करोड़ हो जाएंगे। अरे इतना चलिए, अच्छी बात, आदमी को क्या नहीं कहते नहीं, हैं ये कि तो पढ़ाई एक 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 बहुत। नहीं एक इसको कहो तो 1 मिनट में आपको इसको भी समझा दे। नहीं नहीं, बहुत, एक तो बहुत आदमी को सोच थोड़ी अच्छी रखनी चाहिए और बड़ी रखनी चाहिए। मैं क्या बोलते हैं ना कि आसानी होना चाहिए। चलिए, आपकी सोच भी बहुत अच्छी है, और आपसे बात करके मुझे और भी कई लोग मेरे साथ में राष्ट्रपति मेडल से जीते हुए कई कई और भी कई लोगों मेरे साथ में जुड़े हुए हैं जिन्होंने देश के साथ में सेवा की है। जैसे कि आपने देखा होगा, अपने कुटुंब ऐप पर ही है, श्याम जी सिंह है करके, वो भी राष्ट्रपति तीन तीन प्रधानमंत्रियों के पर्सनल सिक्योरिटी बताई चुके हैं, एलसी कमांडो थे। और भी कई लोग जुड़े हुए हैं जो देश के लिए काम कर चुके हैं अपने अपने लेवल पर। और मुझे आज आप जैसे लोगों से जुड़ के बहुत अच्छा लगता है, और आपने जितनी भी बातें दी है बहुत अच्छी अच्छी बातें दी हैं। इनका क्लैरिफिकेशन धीरे धीरे होगा, और आपकी आपके कोशिश बहुत आपके अच्छी। आपके जेहन में जब भी प्रश्न उठता है तो मुझे रिंग करिए। अब अपन वीडियो पे बात करेंगे, जिससे हमारे चेहरे के हाव भाव भी आएंगे। नहीं नहीं, वो मैं, देखिए थोड़ी बहुत समझ मेरे अंदर है, और मैं कुछ आदमी की साइकोलॉजी को भी समझता हूँ भाई। आपके जितने भले ही मेरे पास दिमाग ना हो, क्योंकि भाई आप एक आईपीएस ऑफिसर रह चुके हो, लेकिन
कम से कम भगवान की दुआ से इसको कोई मैं घमंड या उससे नहीं बोलना चाहता हूँ कि भाई एक मैं भी ब्राह्मण का लड़का हूँ, तो कम से कम इतना दिमाग तो है कि आदमी को फोन पर ही समझ सकता हूँ कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है या उसके क्या इंटेंशन है। ठीक है ना। आदमी की बोलने के अंदाज से भी पता चल जाता है कि भाई वो क्या कहना चाहता है, अदर देन जो कि वो छुपा रहा है। ठीक है ना। तो अच्छी बात है, आपसे जरूर। आप कभी इस तरफ बॉम्बे साइड आए हैं क्या? हाँ, कई बार आए हैं। हमारे बैचमेट्स हमारी व्यवस्था करते हैं, हमारे कई बैचमेट्स हैं वहाँ पे। यदि आपको एक शायद किसी को जानते हो, बीडी मिश्रा हमारे बैचमेट रहे हैं, प्रभात रंजन हमारे बैचमेट हैं जो कि कमिश्नर पुणे भी रहे हैं, और ये अच्छा डीजी पुलिस हाउसिंग वगैरह रहे हैं, मिस्टर बीडी मिश्रा, और विभिन्न पदों अच्छा। पर रहे हैं। और ये दो लोग तो तो जो, नहीं, मैं इसलिए बोल रहा था नेक्स्ट टाइम आप जब भी आओ, आप तो आप फिलहाल मेरे साथ में जुड़ ही गए हो, मैं आपके साथ में जुड़ गया हूँ और मैं फोन पे बहुत भी जुड़े जल्दी रहिए। आने वाला हूँ, क्योंकि मुझे हाँ जय गुरुदेव मिशन ने इनवाइट किया है, तो मैं उनसे मिलने पहुंचूंगा तो आपको रिंग करूंगा। हाँ, तो मैं जरूर आपसे मिलूंगा, मैं आपसे कोशिश करूंगा। हाँ, जी। बस ये है कि एक दो दिन पहले से जरा प्रोग्राम बनाना चालू करना, तो एक दो दिन पहले से मुझे बता देना कि नहीं, जिससे अब मैं भी मुझे अपना प्रोग्राम। हाँ, नहीं, मैं तो 5 दिन पहले आपको बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो उससे ये होगा कि मैं भी अपना टाइम टेबल उसी हिसाब से शेड्यूल करूंगा, तो बिल्कुल जिससे ठीक। मैं आपसे मिल सकूं और आप भी मुलाकात हो जाएगी। तो भाई मैं मिलना चाहता हूँ, जिन लोगों ने देश के लिए इतना किया है उनसे मिल के बात करके आपको मैं वो तो ये अंदर कह से गर्व रहा फील हूं होता कि है। 2024 में सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता पराजित होंगे, देखिए, मैं एक बात क्योंकि ये बताऊं, सभी दुष्ट आप ना हैं। बहुत ही आशान्वित लोग हो और मतलब पॉजिटिव एनर्जी जिसको बोलते हैं ना, लेकिन आपकी सोच जो है ना बहुत अच्छी है, लेकिन आप जरूरत से ज्यादा उत्साही भी मुझे लग रहे हो। बिना उत्साह के, और मैं। देखो देखो ऐसा है, पहले हाँ दिमागी स्तर पर लोगों को पराजित करना होता है। यदि हाँ हाँ, आप नहीं मैं समझ गया। यदि आप दिमागी स्तर पर किसी को पराजित करने का संकल्प नहीं ले सकते हैं, तो आप भौतिक स्तर पर उसे कभी पराजित कर ही नहीं पाएंगे। हाँ हाँ, नहीं नहीं, मैं समझ गया। मैं सच बोल रहा हूँ, इतनी देर बात करके पता चल गया कि आप वाकई में एक बहुत ही पॉजिटिव बंदे हो, बहुत पॉजिटिव आपकी सोच है, ये तो मैं समझ गया हूँ। लेकिन आपकी सोच जो है ना कि हम 5 दिन में सब कर डालेंगे या हफ्ते भर में ये कर डालेंगे ये या आप जो 1 साल के अंदर कर डालेंगे, ये इतनी जल्दी पॉसिबल भी नहीं है। ये मैं 2 मिनट में आपको समझा सकता हूँ। अब इस बार या अगली बार जब भी आपको समय होगा तो आपको समझा देंगे। ये 2 मिनट का काम है केवल। बहुत देखिए, आसान। मैं सुनिए। हाँ, सुनिए तो सही मालिक, मैं आपको साइकोलॉजी आप भी समझते हो, ये हिंदू सनातनी लोगों की ये साइकोलॉजी आप भी शायद सनातनी समझते होगे। नहीं सनातनी सुधरने लोग, वाले, इनको कुत्तों की तरह कोड़ों की तरह नहीं मारोगे, नहीं सुधरने वाले कमीने लोग हैं। अरे मैं ये क्या बोलूं, मैं कितने लोग साथ में जुड़ा हुआ, इनको लेकिन वही साले इनको हरामी। इनको ये महसूस कराना है कि हमारे दुष्ट राजनेताओं ने हमारे ऊपर अरे गुलामों के, वहीं जाके फिर अपनी माँ, अब तो माँ की गाली मतलब आप गाली। ये हर आप गाली मत दीजिए। अपनी जबान क्यों खराब करना है? लेकिन मेरा यही ये मैं बोल कहना रहा हूँ, है, मैं रुक गया। मैं रुक गया। ये लोग बदल जाएंगे, आप चिंता मत अरे करिए। कोई नहीं, चलिए ठीक है आज। देखो, चलिए यदि मैं आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं होगा तो फिर दूसरे लोगों के ऊपर कैसे विश्वास करोगे? नहीं 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 नहीं, और देखिए मुझे और मेरे पे अच्छा, विश्वास है, तभी एक मैं आपकी बात को समझ पा रहा हूँ। देखो मैं आप आपके ये देखो मैं बात आप आप किसी और से देखो, करोगे ना तो कब से उसने फोन काट के साइड में रख दिया होता, मैं आपको नहीं सच बात नहीं बता रहा हूँ। नहीं नहीं, आज तक किसी ने मेरा फोन नहीं काटा है। मैं आपको एक चीज नहीं और, नहीं, इतनी देर तक कोई कोई नहीं बात अरे करेगा, कहने हमसे का मतलब। हमसे लोग बात 2-2 घंटे बात करते हैं। आप जो है ना हमारे अच्छा क्राइम अच्छा। फ्री भारत पे देखिए कि 2-2 घंटे की बातचीत जो है ना रिकॉर्डेड, जो है ना अपलोडेड है। अच्छी अच्छी बात है कि कम से कम आपने जिनसे बात की है वो मेरे जैसे लाइक माइंडेड समझदार लोग होंगे कि जिनको समाज को और देश को लेके चिंतित होंगे। आपने जिनको भी फोन किया होगा, वाकई में ये भगवान का आपके ऊपर कृपा है कि वो उन लोगों ने आपकी बातें सुनी और उसका आपको अच्छे से रिस्पॉन्स भी दिया होगा। तो कहने का मतलब है, लेकिन देखिए, क्या जो बताऊं मैं क्या। आपने जवाब दे दिया है कि ये परिवर्तन कोई मैथिली शरण गुप्त या कोई हर्ष मिश्रा नहीं लाएंगे। ये परिवर्तन कॉस्मोस लेके आएगा। हम और यही मैं आप बोल रहा हूँ, हम और बराबर आप हम और आप केवल एक माध्यम है जो हाँ तो जो यही मैं वर्ड यूज करना चाहता था कि ये चीजें 2 दिन 7 दिन या 1 साल के अंदर नहीं हो जाएगी। हाँ, आदमी को आशान्वित जरूर होना चाहिए। हम आप ये कह ऐसी रहे हैं, ये 2, 4, 5 और 7 दिन में होने वाली चीजें हैं, लेकिन हमारे और आपके कारण नहीं होंगी। हम और आप केवल एक प्रयोजन होंगे। हाँ ये चीजें कॉस्मोस की इच्छा का ऑलरेडी हिस्सा है। तो ये हाँ कॉस्मोस ने तय करके रखा है कि अब ये परिवर्तन आएगा।
और इसकी भविष्यवाणी जय गुरुदेव जी ने करके रखी है कि ऐसे परिवर्तन आएंगे जो आम व्यक्ति की सोच से परे होंगे, जो आदमी ना तो सोच पाएगा ना विश्वास कर पाएगा, लेकिन वो परिवर्तन आएंगे और परिवर्तन करने वाले इतने दृढ़ होंगे कि वो अपने लोगों को भी नहीं बख्शेंगे। अरे यही मैं बोल रहा हूँ कि हिंदुओं को समझाना इतना मुश्किल। मैं आपको एक सच बात बता रहा हूँ। अब आप देखिए, मैंने पोस्ट डालना जून में बंद कर दिया पिछले साल। मैं जुड़ा हूँ नवंबर 2021 में, ठीक है। मैंने कुछ बहुत से सजेशन अपने कुटुंब के, जो राष्ट्रीय हिंदू संगठन के पदाधिकारी है, अध्यक्ष से लेके नीचे तक जितने भी पदाधिकारी हैं, सत्येंद्र दुबे से लेके अपना आदर्श सिंह से लेके महेंद्र मिश्रा से लेके महेंद्र नाथ मिश्रा से लेके सारांश जी से लेके जितने भी हैं, लगभग 20-22 लोगों के मैं नाम भी भूल गया हूँ। हर मैंने दसियों उनको सलाह दी, दसियों बातें बोली, और नहीं नहीं मैंने फिर पोस्ट में डालता रहा। हम तो हर्ष जी बड़ी छोटी सी बात कह रहे हैं, सब चीज भूल जाइए, संगोष्ठी संगोष्ठी संगोष्ठी। और उसका कुछ वो भी निकलना चाहिए ना, कुछ निचोड़ निकलना चाहिए। अपने आप निकलेगा। देखो, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। देखो मैं आपको एक चीज बताऊं, यदि कॉस्मोस ने ये धारा बनाई हुई है तो परिवर्तन लाने की जिम्मेवारी हमारी नहीं है, कॉस्मोस की है। तो वो परिवर्तन अपने आप जमीन पे आने लगेंगे। समान सोच रखने वाले खोज के जो हमसे जाने कितने लोग जो है ना खोज के मुझसे बात कर रहे हैं। यही मैं बोल रहा हूँ, खोज की बात कर रहे हैं कितने। जब साले हम करोड़ों हैं तो हमको सिर्फ एक क्यों खोज रहा है, हमको 1000 क्यों नहीं खोज रहे, या हमको लाख क्यों नहीं खोज रही है। यही तो बोलना चाहता हूं। अभी 2-3 महीने रुक जाइए। पूरा जो है, देखिए कबीरदास जी एक बहुत अच्छी बात कह चुके हैं, जो आपने पढ़ी भी होगी अपनी शिक्षा में, लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई तो मैं भी हो गई लाल। इन चंद्रगुप्तों की लालिमा इतनी चारों तरफ फैलेगी, जब उस लालिमा में लोग रंग जाएंगे तो वो खुद आके आपको नतमस्तक होंगे, आपको सलाम करेंगे, आपसे जुड़ना चाहेंगे। लेकिन तब तक आपको अपने प्रयास जारी रखना है। हाँ, अरे मैंने बता तो रहा हूँ, मैं देखिए भूल गए फिर। मैंने इतने प्रयास किए। मैंने मतलब नवंबर 2021 से लेके जून 2022 तक 7-8 महीने मैंने। आप ये बताइए, मैंने जो है जैसा आपको बताया कि 2016 में 18 पॉइंट का एक पत्र डीओ लेटर प्राइम मिनिस्टर को लिखा, राइट। हमने 2017 में क्राइम फ्री भारत टेक्नोलॉजी के माध्यम से पॉसिबल है ये कॉन्सेप्ट नोट भेजकर 2019 में इसे नेशनल पुलिस मिशन बनाने में सफलता प्राप्त की है। 2019 से ये नेशनल पुलिस मिशन है और इसका प्रोजेक्ट हेड मैं ही हूँ, आज भी मैं ही हूँ। मतलब अभी मैं रिटायरमेंट के बाद भी ये प्रोजेक्ट मेरे द्वारा ही हेड किया जा रहा है। ठीक है ना। तो आज मैं 2 नेशनल पुलिस मिशन का हेड हूँ। ये बात आपको तो कहीं ना कहीं हमारी बात कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डाल रही है ना। नहीं अरे मैं तो आपकी बात से और मैं खुद बोल रहा हूँ कि आप मेरे जैसे ही बंदे हो। मतलब जो सोच मेरी है, आप 99% मेरे जैसी सोच वाले बंदे हो, तभी मैंने आपसे इतनी देर बात की। नहीं तो आप यकीन करो, मैं तो 5 मिनट के अंदर लोगों के फोन काट देता हूँ अगर समझ में कोई बंदा नहीं आया तो। चलिए, तो मैं इसके लिए हम आगे बातचीत करते रहेंगे और अगली वार्तालाप में हम आपको समझाएंगे कि कैसे बचे हुए शेष 5 दिन में हम 100 करोड़ होने वाले हैं, बशर्ते जुड़ने वाले लोग जो है इतने निष्ठुर और बेकार ना हो कि अपने सदस्य संकल्प को तो पूरा करें। यदि वो अपने सदस्य। आप क्या प्रॉपर भोपाल के हो या कहीं और के रहने वाले हो? मैं मूलतः झांसी उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, लेकिन मध्य प्रदेश कैडर का आईपीएस ऑफिसर होने के नाते अब जो है मेरा आवास जो है वो मध्य प्रदेश में भोपाल में है। तो आप मुझे भोपाली कह सकते हैं। अरे नहीं, वैसे भोपाल में मेरी एक तो सगी मतलब बुआ रहती हैं, और भी बहुत से रिश्तेदार रहते हैं। कहाँ रहते वो मैं भूल गया, क्योंकि बहुत पहले आया था उनके घर पे। तो अब उन रिश्तों को फिर से जो है ना खोजिए और उनको एस्टैब्लिश करिए, उनको पुनर्जीवित करिए और उन लोगों को भी जोड़िए।
हाँ नहीं नहीं, मैं जरूर लोगों तक आपका, आप जो मुझे व्हाट्सएप करोगे मैं लोगों तक वो अपना मैं उस आपको चीज को, एसएमएस से भेजूंगा, दोनों चीज, दोनों लिंक एसएमएस से भेजूंगा। नहीं व्हाट्सएप करिए ना, तो उससे ये नहीं, होगा वो कि मेरा मैं भी मेरा जो है इंद्र भगवान का सिंहासन मेरे कारण डोल रहा है, तो मेरा व्हाट्सएप जो है दिन में 4 बार ब्लॉक होता है। तो ये सब क्यों जो होता है है? ये राज सत्ता में बैठे लोग करा रहे हैं। तो वो आपका इतने दूसरा वो कोई नंबर हो, दूसरा कोई नहीं, नंबर है? मैं एक ही नंबर रखता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। मैं एक ही नंबर रखता हूँ और एक ही का उपयोग करता हूँ। मैं भी सोचता हम्म। हूँ कि देखते हैं ये क्या क्या करते हैं, न करने देते हैं ना, क्या दिक्कत है। नहीं तो भाई जब एक ही नंबर, जब आप इस मिशन में पूरी तरह से उतर गए तो नहीं फिर तो आपके पास हमें में तो दसियों नंबर होने चाहिए। नहीं नहीं देखिए, नहीं 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 नहीं, हमारा एक अरे नंबर का। आप चिंता क्यों करते हो? आप सबके नंबर अरे हमारे ही मैं नंबर तो आपकी है। फिक्र कर रहा हूँ, मैं ये फिक्र कर रहा हूँ कि आपका एक नंबर बंद हो गया तो कैसे कोई आदमी आपको कांटेक्ट करेगा? आपके पास में तो सेफ हमको सेफ हमको साइड होना। टेलीफोन लगा लेगा ना वो, हमारे पास जो है ना ढेर सारे जो है ना लैंडलाइन है, ढेर सारे वो, लेकिन हम व्हाट्सएप एक ही पर रखेंगे, इनको ब्लॉक करने का पूरा मौका देंगे, जिससे कि इंद्र भगवान को अपना जो कुछ भी करना है वो अपनी पूरी शक्ति दिखा लें जरा। चलिए वो आपकी मर्जी है, आप कितने नंबर रखते हो वो आपकी मर्जी। मैं तो एक सजेशन दे रहा था कि भाई जो बंदा इतना बड़े लेवल पे कुछ काम अगर कर रहा है तो उसके पास में अल्टरनेटिव नंबर होने बहुत जरूरी है, कि जिससे कि आदमी आपसे हमेशा कांटेक्ट में रहे और तो आप भी लोगों के। वो हमसे टेलीफोन पे बात कर लेना। ठीक है, आप आपकी मर्जी, मैं उसको कोई आपको प्रेशर नहीं कर रहा हूँ, वो आपको जो करना है आप करिए। वैसे आप भी जो मतलब जो व्हाट्सएप भेजिए मेरे भेजिए पास, आप आप मुझे। देखिए ऐसा है, मुझसे व्हाट्सएप से करीबन 5 लाख लोग जुड़े हुए हैं। हाँ। और मैं सभी को बता के रखा हूं कि मैं किसी के मैसेज नहीं पढ़ता हूं। तो यदि आप हम्म। चाहते हैं कि मैं आपका मैसेज पढूं तो पहले मुझे फोन करके बताओ। तो लोग मुझे फोन करके बताते हैं, तो फिर मैं उनसे कहता हूं कि भैया आप टेलीग्राम पे भेजना, क्योंकि मेरा व्हाट्सएप काम नहीं कर रहा है। नहीं, मेरे पास में टेलीग्राम नहीं है, बस तकलीफ ये है। और टेलीग्राम डाउनलोड कर लीजिए ना, उसमें बहुत ज्यादा पावर है, उसमें 2 GB तक की हम फाइल भेज सकते हैं। तो यदि आपने अभी तक टेलीग्राम डाउनलोड। आपको मैसेज अभी पहले डाउनलोड नहीं किया है, वो आप मेरे को मैसेज कर देना, तो क्या है कि मेरे को लिंक मिल जाएगी, तो देखते हैं, जुड़ते हैं आपके साथ में। और बिल्कुल। फोन नंबर तो आप भी मेरा सेव कर लिए, हर्ष मिश्रा बॉम्बे करके। तो क्या है कि जब भी आप इस तरफ आओ तो जरूर मुझे जरूर जरूर इन्फॉर्म। जरूर जरूर जरूर, मैं और बहुत मैं जल्दी आपके। आने वाला हूँ। मेरे जी जी ख्याल जी। से मार्च के पहले सप्ताह में तो पक्का पक्का पहुंचूंगा। जरूर जरूर जरूर। हाँ, ऐसे ही कांटेक्ट में रहिए, मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और आपसे मिलने का उत्सुक हूँ भाई। हम लोग जो है कॉस्मिक शक्ति के तहत हाँ 2024 में सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी चलिए, राजनेताओं आपकी को सोच पराजित बहुत अच्छी करेंगे। है। मैं बोल रहा हूँ ना, आपकी सोच बहुत अच्छी है, भगवान करे ऐसा हो जाए। तो भाई मैं तो आपका चरण धो धो के पी लूंगा। आप जो बोल चलिए रहे हो ना, मैं चलिए, तो बोलता हूँ कि बहुत अच्छी बात है, ये साला हो ऐसा जाए साले होने एक। वाला है, बस केवल ईश्वर पे भरोसा रखिए। अरे बस अब मैं तो भगवान में भरोसा है, लेकिन यही चमत्कार 2024 में हो जाए, ये साले सब भस्म हो जाए तो बहुत अच्छी बात ऐसा है। ऐसा ही होने वाला है। गुड गुड गुड। चलिए मैं पूरा चलिए, जय आशा हिंद, रखता जय हूँ। भारत, वंदे मातरम। सेम टू यू। जय हिंद सर, जय हिंद।